एक पास है, पहाड़ है बोमडिला के ऊपर, तवांग और बोमडिला के बीच में, और बोमडिला भी हमारे हाथ से निकल गया। रंज हुआ इसको सुनकर, रंज हुआ कि हमारी फौज को हटना पड़ा वहां से। इसके माने ये हैं कि जो लड़ाई हमारे सामने है उसको हमें जारी रखना है। थोड़े दिन नहीं, बहुत दिन, महीनों नहीं, सालों रखना है जारी। हम लड़ते जाएंगे और अगर बीच में कहीं कहीं हारे तो उससे हम और ताकत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंडिया और चाइना के रिलेशन हमेशा के लिए बदल दिए। 1962 का इंडो चाइना वॉर। इस वॉर की स्टोरी सिर्फ बुलेट्स और बॉर्डर्स की नहीं थी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप और भरोसा टूटने की स्टोरी थी। इस वीडियो में हम पूरी टाइमलाइन सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कैसे वॉर शुरू हुआ, रेजांग ला की लेजेंडरी बैटल क्या थी और वॉर को रोकने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में क्या बातचीत हुई। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन काफ़ी फ्रेंडली थे। दोनों न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी और दोनों पीस और डेवलपमेंट चाहती थी। एक स्लोगन बहुत पॉपुलर था, हिंदी चीनी भाई भाई, यानी इंडिया और चाइना भाई हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में चल रही थी, बॉर्डर का मैप क्लियर नहीं था। ब्रिटिश पीरियड में बॉर्डर्स प्रॉपर्ली मार्क नहीं हुए थे, इस वजह से दो एरियाज पर कन्फ्यूजन था। एक था अक्से चीन और दूसरा NEFA, आज का अरुणाचल प्रदेश। चाइना कहता था साउथ तिब्बत। दोनों देश दोस्ती में बिजी थे, लेकिन ये कन्फ्यूजन सॉल्व नहीं हुआ। 1959 में तिब्बत में अपराइजिंग हुआ और दलाई लामा इंडिया आ गया। चाइना को लगा इंडिया उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, यहाँ ट्रस्ट टूटना शुरू हुआ। उसी समय इंडिया को पता चला कि चाइना अक्से चीन में रोड बना रहा है, जिससे तिब्बत को शिनजियांग से कनेक्ट किया जा रहा था। इंडिया को ये शौक लगा क्योंकि वो एरिया अपने मैप में इंडिया का दिखाया जाता था। इसके बाद मिसट्रस्ट बढ़ता गया। दोनों कंट्रीज पीस की बातें कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड पे मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ रही थी। नेहरू का विजन क्लियर था, एशिया में शांति होनी चाहिए और इंडिया और चाइना को मिलकर प्रोग्रेस करनी चाहिए। उनका मानना था कि वॉर का कोई फायदा नहीं और बॉर्डर डिस्प्यूट पीसफुली सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन बॉर्डर इशू के चलते उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी अप्रूव की, जिसमें इंडिया डिस्प्यूटेड बॉर्डर के पास अपने मिलिट्री पोस्ट बनाने लगा। नेहरू को लगता था चाइना डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, और चाइना को लगा इंडिया उनके टेरिटरी क्लेम को चैलेंज कर रहा है। यानी दोनों देशों का इंटेंशन पीस था, पर दोनों एक दूसरे के एक्शंस को गलत समझ रहे थे। फाइनली 20 अक्टूबर 1962 को वॉर शुरू हो गया। वॉर दो मेन फ्रंट्स पे लड़ा जा रहा था, वेस्टर्न सेक्टर अक्से चीन और ईस्टर्न सेक्टर NEFA यानी कि अरुणाचल प्रदेश। चाइना के सोल्जर्स माउंटेन के लिए बेटर प्रिपेयर थे कंपेयर टू इंडिया। इंडिया के सोल्जर्स भी बहुत ब्रेव थे, बट उस टाइम इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन लिमिटेड था। 1962 वॉर का सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाला मूवमेंट था रेजांग ला की बैटल, जो 18 नवंबर 1962 को हुई। रेजांग ला चुशुल सेक्टर लद्दाख का एक हाई एल्टीट्यूड पास है। यहाँ 13 कुमाऊन रेजिमेंट की चार्ली कंपनी तैनात थी, कमांडर मेजर शैतान सिंह। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के लगभग 120 सोल्जर्स तैनात थे और चाइना के सोल्जर्स 2000 से अधिक। टेम्परेचर फ्रीजिंग, ऑक्सीजन बहुत कम और एम्यूनिशन लिमिटेड, लेकिन इंडियन सोल्जर्स पीछे नहीं हटेगा का एटीट्यूड के साथ लड़ते रहे। वॉर के बाद जब एरिया एक्सेस किया गया तो सोल्जर्स अपनी ओरिजिनल फायरिंग पोजीशन में ही शहीद हुए मिले। कोई भागा नहीं, कोई छोड़ा नहीं। रेजांग ला की ब्रेवरी के चलते चाइना चुशुल एयर स्ट्राइक तक नहीं पहुंच सका। अगर चुशुल गिर जाता, वॉर का आउटकम और ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। इसके चलते मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और ये बैटल आज भी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री का सिंबल ऑफ करेज है। वॉर के दौरान दोनों देश एक दूसरे से मैसेज एक्सचेंज कर रहे थे। इंडिया का स्टैंड था कि वॉर रोक कर बैठ कर बात करें, डिस्प्यूटेड एरियाज को टेम्पररी बफर बनाया जाए। और यहीं चाइना का स्टैंड था कि इंडिया पहले बॉर्डर पोस्ट हटाए, तभी पीस टॉक्स पॉसिबल है। यानी दोनों पीस चाहते थे, लेकिन कंडीशंस अलग थी। इसी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वॉर चलती रही। 21 नवंबर 1962 को चाइना ने अचानक सीज फायर अनाउंस कर दिया, यानी उन्होंने वॉर रोकने का डिसीजन खुद लिया। चाइना अरुणाचल प्रदेश साइड से वापस चला गया, लेकिन अक्से चीन पर कंट्रोल रखा और आज भी वही सिचुएशन है। वॉर के बाद इंडिया में बहुत बड़े डिसीजंस लिए गए। डिफेंस बजट बढ़ाया गया, आर्मी मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी प्रायोरिटी बन गई और इंडिया और चाइना के रिलेशन परमानेंटली चेंज हो गए। लेसन सिंपल था,
शांति ज़रूरी है, लेकिन देश को हमेशा तैयार रहना चाहिए। 1962 वॉर इंडिया के लिए बहुत पेनफुल चैप्टर था, लेकिन रेजांगला हमेशा याद दिलाता है कि इंडियन सोल्जर्स किसी भी कंडीशन में देश के लिए खड़े रहते हैं। हिस्ट्री को समझना हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर वही लोग स्ट्रांग बनाते हैं जो पास्ट से सीखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।